नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा का फेसबुक लाइव। अभी हमारे साथ कृषि पत्रकार अजीत सिंह मौजूद हैं, जो भारत के ग्रामीण संकट और खेतीबाड़ी को बहुत सीरियसली कवर करते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मार्केटिंग सीज़न 2022 और 23 के लिए फसल की एमएसपी में वृद्धि की है, उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। जिस हिसाब से बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो उसको ऐतिहासिक बता रहे हैं, क्या सच में वह वृद्धि ऐतिहासिक है? सबसे पहले तो अजीत जी ये बताइए कि जो गेहूं पर 40 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए हैं, क्या वह ऐतिहासिक है? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि इस सरकार में जो भी कुछ होता है वो ऐतिहासिक ही होता है। लेकिन जब इस जो 2% की बढ़ोतरी है, सिर्फ गेहूं के एमएसपी में सिर्फ 2% बढ़ोतरी हुई है, और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में ना भी देखें, इसको कुल बढ़ोतरी के तौर पे देखें तो 40 रुपये बढ़े हैं गेहूं के एमएसपी पे, जो कि प्रति किलो 40 पैसे बैठता है। और इस 2% वृद्धि को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, और ये समय हो रहा है जब देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। आप सोचिए, अगर ये किसान आंदोलन ना चल रहा होता तो कितनी वृद्धि होती? 2% से भी कम होती। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वेतन मान लीजिए 25,000 रुपये है और उसका सिर्फ 2% का इंक्रीमेंट लगे तो वो कितना खुश होगा। अगर आपका वेतन 25,000 रुपये है और आपको कहें कि इस साल आपकी जो सैलरी सिर्फ 500 रुपये बढ़ रही है, तो आपको क्या महसूस होगा? वो समझिए, किसान को आज वो महसूस हो रहा है। इस 2% की वृद्धि को वो कितना ऐतिहासिक समझेगा, क्योंकि महंगाई ही 8 से 10% बढ़ रही है, और कुछ चीज़ों की महंगाई तो 10% से भी ज़्यादा बढ़ी है। अगर डीजल वगैरह की महंगाई देखें तो 25 से 30% तक बढ़ी है साल भर में। उस वक्त बताया जा रहा है कि ये 2% की वृद्धि भी ऐतिहासिक है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बिल्कुल हमें पीछे लौट के भी देखना चाहिए। अगर हम 2007 के आंकड़ों पर गौर करें, 2007 में गेहूँ का एमएसपी 1,000 रुपये था, 1,000 रुपये प्रति कुंटल। और आज 2022 के लिए जब ये एमएसपी अनाउंस हुआ है तो ये 2015 है। यानी कि गेहूं के एमएसपी को दुगना होने के लिए, 1,000 से 2,000 तक होने के लिए 15 साल लग गए। अब आप सोचिए, अगर आपकी आज से 15 साल पहले जो वेतन है 10,000 रुपये हो और इस 15 साल में आपका वेतन सिर्फ 2,000 रुपये तक 10 से बढ़ के 20,000 रुपये तक पहुँचे, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? आप उस बढ़ोतरी को कितना ऐतिहासिक मानेंगे? 15 साल में 10,000 रुपये से बढ़ के अगर आपका वेतन 20,000 रुपये हो, इसी तरह। लेकिन ये गेहूं में हुआ है, किसान के साथ ये हुआ है। 2007 में गेहूं का एमएसपी 1,000 रुपये प्रति कुंटल था। आज 2022-23 के लिए जो एमएसपी अनाउंस हुआ है वो 2,015 रुपये प्रति कुंटल है। तो जाहिर सी बात है, और जैसा सारे किसान नेताओं ने और किसानों को खुद भी महसूस हो रहा है, ये एमएसपी में बढ़ोतरी के नाम पे किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है। और ये न सिर्फ किसानों के साथ, ये पूरी अर्थव्यवस्था के साथ एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि किसान की हालत का सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से है। अगर किसान की हालत ख़राब है, किसान के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो पैसा बाज़ार में नहीं पहुंचेगा। वो बाज़ार में नहीं पहुंचेगा तो जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं, जितनी छोटी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी हालत बेहतर नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ ना केवल किसानों के लिहाज से, बल्कि देश की अर्थनीति के लिहाज से और जनता के लिहाज से, तमाम इन तीनों ही स्तर पे ये एक नाइंसाफ़ी हुई है किसानों के साथ, और ये गलत अर्थनीति है। जी, आप सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो अजीत सिंह जी के लिए या हमारे लिए, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके जो कमेंट जो आप कर रहे हैं वो लगातार देख रहे हैं। आपकी एंगेजमेंट हमारे लिए सुखद रहेगी, ताकि हम भी आपके जो सवाल हैं, आपके मन में जो शंकाएं हैं, उनको हम अजीत जी से पूछ सकें। अजीत जी, दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार बता रही है कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उसका दुगना दे दिया है, दुगना जो एमएसपी है वो दिया है। और जैसे 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय को दुगनी कर देंगे, तो ये 2022-23 का जो मार्केटिंग सीज़न है, इसमें क्या लग रहा है आपको कि वो लागत से दुगना मूल्य मिल पाएगा? क्या आय दुगनी हो पाएगी किसानों की? देखिए, सरकार का बिल्कुल ये दावा है कि जो बाकी सारी जितनी फसलें हैं उन पे लागत से 1.5 से 2 गुना दाम दिया जा रहा है, और गेहूं पे तो ख़ास तौर पे 2 गुना कर दिया है। लेकिन इसकी असलियत को समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। इसकी असलियत को हम इस तरीके से समझें कि आज से 5 साल पहले
खुद सरकार के दस्तावेजों में जो गेहूं की खेती करने की जो लागत थी वो 800 सवा 800 के आसपास थी, और इन 5 सालों में सरकार ने वो लागत ही अपनी कैलकुलेशन में, जो वास्तव में धरातल पे जो बढ़ी है खेती की लागत, वो तो किसान को भली भांति मालूम है। वो तमाम आंकड़ों में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं 5 साल पहले डीजल का क्या रेट था, 2 साल पहले डीजल का क्या भाव था, बाकी और जो इनपुट्स हैं लेबर का क्या रेट था। लेकिन सरकार के जो दस्तावेज हैं उनमें वो क्या कर रहे हैं कि वो उस लागत को बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो पिछले 5 साल में वो 800 से बढ़ा के अभी तक सिर्फ 1000 की है। अब चूँकि वो लागत जिस आधार पे एमएसपी बढ़ाया जा रहा है वो लागत ही कम आकी जा रही है, तो इसलिए जो बढ़ोतरी है वो मामूली जो बढ़ोतरी है, जो सिर्फ 40 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो 2% की बढ़ोतरी है, वो मामूली बढ़ोतरी को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन इस आंकड़ेबाजी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं पहुंचता। और उसकी असलियत मैंने आपको बताई है। इस साल सिर्फ 2% बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी को हम किसी भी नज़रिए से देखें, अगर चाहे हम कुल बढ़ोतरी के तौर पे देखें, 40 रुपये बढ़े, पिछले 10 साल में 40 रुपये कभी नहीं बढ़े, 50 रुपये से कम पिछले 10 साल में कभी नहीं बढ़े, तो उस लिहाज से भी ये सबसे कम है। पिछले 12 साल में 2% बढ़ोतरी गेहूं के एमएसपी पे कभी नहीं हुई, परसेंटेज के लिहाज से भी ये सबसे कम है। और अगर हम दोनों सरकारों को तुलना करें, यूपीए के टाइम की और अब जो मोदी सरकार है उसके टाइम की तुलना करें, उस लिहाज से भी 2007 से लेके 2014 तक जो गेहूं का एमएसपी है वो 1000 रुपये से बढ़ के 1450 रुपये हुआ था, लगभग 45% की बढ़ोतरी। और 2014 से लेके 2021 तक और अब 2022 में जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 35-40% के आसपास है, 35-38% के आसपास है। तो परसेंटेज के टर्म्स में भी, दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना में भी, और कुल वृद्धि जो हुई है सिर्फ 40 रुपये की, उस लिहाज से भी ये तीनों ही लिहाज से कम है। और जहाँ तक लागत की बात है, जिस लागत को आधार माना जा रहा है, सरकार जो है उसमें जो कुल लागत है, जिसमें ज़मीन की कीमत, जो उसमें उपकरण लगे हुए हैं, जो उसमें पूंजी निवेश हो चुका है खेती के लिए, उसकी कीमत, उसके ब्याज, उन सब चीज़ों को, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बोलते हैं, अगर उस कॉस्ट को आधार बनाएगी तो ये लागत 1000 रुपये प्रति कुंटल से बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन चूँकि ये पूरा एमएसपी के निर्धारण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब ये लागत 1000 रुपये कैसे तय की है, किन किसानों से उसके बारे में पूछा गया, कहाँ पे इस का एक्सपेरिमेंट हुआ, इस पूरी निर्णय प्रक्रिया में किसानों की कोई भागीदारी नहीं होती। तो सरकार तो ये भी कह सकती है कि गेहूं की जो लागत है वो 500 रुपये और हमने उस लागत का 3 गुना कर दिया। असल बात यह है कि उस निर्णय प्रक्रिया में, उस एमएसपी के निर्धारण में किसानों की हिस्सेदारी हो, लागत का सही आकलन हो, और जो वृद्धि है वो कम से कम उतनी तो हो जो उसकी महंगाई हर साल बढ़ रही है। सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है कि 6% महंगाई करीब करीब बढ़ती जा रही है। जब 6-8% तो महंगाई बढ़ रही है, आप उसका एमएसपी बढ़ा रहे हो 2%, तो अगर महंगाई के लिहाज से देखेंगे तो ये तो नुकसान है, एमएसपी और कम हो गया है। एक सवाल ये भी बनता है कि सरकार ने सरसों को लेकर बड़ा एक हिसाब से प्रचार चलाया कि सरसों का देखिए, इन कृषि कानूनों से फ़ायदा हुआ है सरसों के किसानों को, उनकी सरसों बहुत महंगी बिकी है। और साथ में एक चीज़ ये भी देखने को आई कि हरियाणा के जो एफर्ट जो है उसने पीडीएस सिस्टम के तहत जिन कार्ड धारकों को, पीले कार्ड धारकों को या गुलाबी कार्ड धारकों को जो सरसों का तेल मिलता था वो भी बंद कर दिया। तो ये कहीं गुथा तो नहीं हुआ है खाद्य सुरक्षा और साथ में जो सरकार का प्रचार तंत्र सरसों को लेकर, कृषि कानूनों को अच्छा बताने का, क्या ये सारा माजरा क्या है, इसके ऊपर अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी कृषि कानून स्थगित हैं, तो कृषि कानून अभी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि अभी आज के दौर में कृषि के साथ कुछ भी होता है उसको कृषि कानून से जोड़ के देखा जा रहा है और कृषि कानून के संदर्भ में उसका एनालिसिस हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो चाहे वो बहुत सारी फसलें, अगर हम सरसों का अच्छा दाम मिल रहा है जो कि ओपन मार्केट में मिल रहा है, और दाम में उतार चढ़ाव हर साल आते रहते हैं, हो सकता है इस साल अच्छा मिल रहा, अगले साल इतना अच्छा दाम ना मिले, तो क्या हम उसके लिए कृषि कानूनों को जिम्मेदार मानेंगे जो भी लागू भी नहीं है? और अगर हम सरसों की बात कर रहे हैं तो तमाम ऐसी चीज़ हैं, सोयाबीन है और फसलें हैं, मक्का है, जिनका एमएसपी से बहुत कम दाम पे बिका है। टमाटर फेंकने की नौबत है किसानों के लिए, तो क्या उसके लिए हम कृषि कानूनों को जिम्मेदार मानेंगे? सवाल ये है
कि क्या किसानों को जो खेती की बढ़ती लागत है उस लागत के लिहाज से और जो हर साल बढ़ती महंगाई है उसके लिहाज से फसलों का लाभकारी मूल्य मिल पा रहा है या नहीं। अगर हम सरकार के इस हालिया निर्णय को देखें, पिछले 4-5 साल के फैसलों को देखें और जो बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद और अब तक को देखें, उस हिसाब से वो बहुत नाकाफ़ी है, बहुत मामूली है। उसको हम ऐतिहासिक बताएं या कुछ भी बताएं, हकीकत ये है पिछले 15 साल में गेहूं 1000 रुपये से बढ़ के सिर्फ 2000 तक पहुंचा है। पिछले 7-8 साल में गेहूं 1400-1500 से केवल अब 2000 तक पहुंच पाया है। जबकि सारे खर्चे, स्कूल की फ़ीस, लेबर, इलाज का खर्च, सारी चीज़ किसानों के इस्तेमाल की इससे ज़्यादा दरों से बढ़ी है। जी शुक्रिया अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरी एमएसपी की जो बढ़ोतरी जो सरकार ने की है उसका पूरा चक्कर समझाया और बताया कि इसको ऐतिहासिक दृष्टि से इसको ऐतिहासिक बताना चाहिए या नहीं चाहिए। शुक्रिया रहेगा। और एक साथ में आखिरी एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एसडीएम को लेकर जो करनाल में जो लगातार चल रहा है, इसी एसडीएम के पास तो कृषि कानूनों के तहत जो कंपनी से अगर झगड़ा होगा किसान का तो इसी के पास ही जाना है। और इसमें अब जो सरकार है उस एसडीएम के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है, कहीं किसान जो एज ए आइडेंटिटी अपने आप को असर्ट करने वाले थे और इन कृषि कानूनों के बाद एसडीएम के पास जाने वाले थे, तो अगर ऐसा ही रवैया रहा इन एसडीएमओ का तो क्या ये कृषि कानून किसानों के हक में भुगत पाएंगे? देखिए, ये तो अपने आप में एक बड़ा इत्तेफाक हुआ है ये कि कृषि कानूनों की जिस कमी को लेके किसान लगभग साल भर से, क्योंकि कृषि कानूनों का विरोध तो इस आंदोलन से पहले से हो रहा है। जब से ये अध्यादेश आए पिछले साल जून में, तभी से इस बात को उठाया जा रहा है कि इसमें एसडीएम को ये फैसला दे दिया गया है निर्णय करने का। अगर कोई विवाद होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई विवाद होता है या उसके जरिए कोई दिक्कत आती है, तो ये कितना बड़ा एक देखिए इत्तेफाक हुआ है कि जिस समस्या पे, जिस बुराई पे इन कृषि कानूनों की किसान लगातार सवाल उठा रहे थे, और वो आज सामने एक उदाहरण के तौर पे बन के आया है कि जहां एक एसडीएम बिल्कुल ये कानून सम्मत नहीं है, ऐसे सिर फोड़ने का आदेश देना, ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। और उस तरह का वीडियो भी सामने आया है और सरकार खुद मान रही है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और वो घायल किसान भी हमारे सामने हैं। उसमें अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उनका निलंबन तक नहीं हो पा रहा है। पहले तो किसान मांग कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो, केस दर्ज किया जाए, और होते होते अब जो निगोशिएशन हो रहे हैं आंदोलनकारी किसानों सरकार के बीच, तो कल जैसे उन्होंने बताया कि अब हम कह रहे हैं कि कम से कम उनको निलंबित ही कर दो। सरकार उनको सस्पेंड करने को भी राजी नहीं है। आप देखिए, तो जो ब्यूरोक्रेसी इस हद तक किसान विरोधी स्वरूप दिखा सकती है कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी इस तरह के हैं, बट आप ये इस उदाहरण से समझिए कि कोई अधिकारी इस तरह का रुख दिखा सकता है, तो उसमें क्या रुख होगा सरकार का, क्या रुख होगा प्रशासन का, और किसान उसमें किस तरीके से इन ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पे रह जाएगा। ये अपने आप में जीता जागता उदाहरण हरियाणा में हमारे सामने आ चुका है। जी शुक्रिया अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका हमें लगातार इंतज़ार रहता है आपसे बातचीत करने का, ताकि जो कृषि क्षेत्र है, खेतीबाड़ी जो सेक्टर है और साथ में जो गांव देहात है, ग्रामीण संकट है, उसके ऊपर एक पैनी नज़र मिल सके। शुक्रिया रहेगा जुड़ने के लिए।